हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। आज का जो अपना वीडियो है, एक तो आपका वेग व्यंजक जिसको अपन रेट एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, और साथ में जो वेग नियम है अपन उसकी है आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। देखिए, अगर यहाँ पर अगर बात की जाए कि अगर इसको अपन एक्सप्रेस किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक नियम दिया गया है जिसे द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम के नाम से जाना जाता है। उसके आधार पर अपन जो रेट लॉ है अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए रेट लॉ है मुख्य रूप से क्या बताता है कि किसी निश्चित ताप पर जो अभिक्रिया का वेग है, सामान्यतः जो आपके अभिक्रिया के जो क्रियाशील जो आपके क्रियाकारक हैं, मतलब कौन से जो क्रियाशील क्रियाकारक हैं उनकी सांद्रता पर क्या करता है, निर्भर करता है। यहाँ पर ये नियम क्या बोल रहा है कि निश्चित ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग क्रियाशील जो क्रियाकारक है उनकी सांद्रता पर निर्भर करता है। इसका मीन ये अपन कह सकते हैं कि जो आपकी अभिक्रिया वेग है वो आपके किसके आपके देखने को मिलेगा कि क्रियाशील जो अभिकारक है या कहते हैं आपके क्रियाकारक है, क्रियाशील अभिकारकों की जो सांद्रता है, इस सांद्रता पर क्या करता है भाई, निर्भर करता है। जिसको अपन है अगर बात की जाए, अपन एक समीकरण से बात करें, जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है आपका कि जो A है, A से आपका जो B उत्पाद है ये बनता है। क्या बताएं कि A से आपका B उत्पाद बनता है। यदि किसी क्षण अपन यहाँ पर क्या करें कि जो A की आणविक सांद्रता है उसको Ca हो, तो उसके लिए अपन अगर व्यंजक की बात करें तो निम्न प्रकार देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कंडीशन लग दी कि भी किसी क्षण है जो A की सांद्रता है कितनी हो, आपके Ca हो, तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं कि यहाँ जो सांद्रता परिवर्तन होगा dx/dt समानुपाती Ca हो जाता है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, Ca हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर अपन समानुपाती स्थिरांक हटाते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख दें, dx/dt = Kca, समानुपाती स्थिरांक हटा दिया। या फिर अपन इसको और एक्सप्रेस करें तो क्या लिख सकते हैं, ये वाला, ये आपके नंबर हो जाता है समीकरण नंबर 1 कि भाई अपन इसको इस तरह से लिख दें। ठीक, यहाँ पर अगर बात की जाए, ये जो आपका K है इसको समानुपाती स्थिरांक बोला जाता है, जो सामान्यतः पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। K क्या है आपका, समानुपाती स्थिरांक है, और ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो आपका K वैल्यू आया है या जिसको अपन समानुपाती स्थिरांक कहते हैं, उसको सामान्यतः कुछ विशिष्ट नाम से भी जाना जाता है, जिसे अपन इसको एक बोल सकते हैं K को वेग नियतांक। K का मान क्या लिख दिया यहाँ पर, वेग नियतांक। दूसरा इसका नाम क्या लिख सकते हैं, वेग गुणांक। दूसरा नाम क्या लिख दिया अपन ने भाई, इसका लिख दिया वेग गुणांक। तीसरा जो इसका नाम है विशिष्ट अभिक्रिया वेग है, उसके नाम से भी जाना जाता है। तीसरा नाम क्या हो जाता है इसका, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया, इसको विशिष्ट अभिक्रिया वेग है, वो इसमें इसका नाम लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए अपन ने ये स्थिति बात की। अब यहाँ पर अपन इसमें अपने पास एक व्यंजक तो ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर अपन अलग अलग स्थितियों के लिए बात करते हैं
कि भाई अगर इस सांद्रता में कोई परिवर्तन किया जाए, इसकी स्थिति में कोई चेंज आता है, तब इसमें किस तरह से जो परिवर्तन होगा अपन उसके बारे में है अब डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो है अपन कुछ कंडीशन लेकर अपन इससे रिलेटेड जो व्यंजक है उसकी अपन जो है अपन बात करते हैं। देखिए अपन इसको इसी से समझे तो अपन थोड़ी बहुत अगर ध्यान में आएगा कि अपन क्या कर ले कि भाई यदि स्थिर ताप हो, यानी स्थिर ताप पर जो इसकी आणविक सांद्रता है, क्या लिया है अपन ने, स्थिर ताप पर जो आणविक सांद्रता है, मतलब यहाँ पर मैं एक की सांद्रता की बात कर रहा हूँ, इसकी सांद्रता अगर A इक्वल्स टू आपका ये हो तो, मतलब एक हो तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू है कौन सा, ये वाला वैल्यू सामान्यतः क्या देखने को मिलेगा, dx/dt इक्वल्स टू क्या देखने को मिलेगा, k देखने को मिलेगा। ये मान क्या देखने को मिलेगा कि जब स्थिर ताप पर आणविक सांद्रता है, अपन क्या माने, एक माने कि भाई यहाँ पर ये सांद्रता कितनी है, एक है, तो यहाँ पर ये जो आपका वैल्यू है ये एक हो जाता है, तो अपन यहाँ पर इसको क्या कह सकते हैं, dx/dt इक्वल्स टू k, और यही मान अपन ने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर इसके आधार पर अपन क्या लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग, जैसे अपन इस ये माने अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के क्या होता है भी बराबर हो जाएगा। अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, एक स्थिति अपन ने ये डिस्कस की। अब यहाँ पर इसके लिए अगर और डिस्कशन करें, मतलब अलग अलग स्थितियों की बात करें, तब इसमें देखें अगर यहाँ पर क्या किया जाए कि जब यहाँ पर आपके एक से अधिक अभिकारक क्या लेते हो, भाग लेते हो। अगली स्थिति क्या बताई है, एक से अधिक अभिकारक क्या हो, भाग ले रहे हो। तो यहाँ पर सामान्यतः क्या बताए, द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम के अनुसार अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो आपका अभिक्रिया का वेग है उसमें आपके इससे संबंधित जो समीकरण अपने पास जो प्राप्त हुआ था अभी dx/dt इक्वल्स टू k प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पर अपन ने जो सांद्रता देखी थी, एक लिखी थी, तब आपका k प्राप्त हुआ था। अब अलग अलग सांद्रताएं हैं, तो यहाँ पर इन सब की अगर बात की जाए तो अभिक्रिया की जो मोलर सांद्रता है उनके गुणनफल के क्या देखने को मिलता, समानुपाती मिलेगा, या कह दें उनके बराबर है। ये आपको जो है आपका जो एक से अधिक अभिकारक अगर भाग लेते हैं तो उनके लिए वेग व्यंजक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अपन बात करें कि जब अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक है अगर भाग लेते हैं तो जो आपके अभिक्रिया वेग की जो मोलर सांद्रता है उसके गुणनफल के या क्या देखने को मिलेगा, समानुपाती रूप से देखने को मिलेगा। यानी आपका वेग स्थिर आपके जो स्थिरांक है एक तो ये भी अलग अलग आएगा, प्लस जो सांद्रताएं हैं वो अलग अलग इसमें आपको देखने को मिलेगी। अब इसी तरह से अगर इसको अपन और एक्सप्लेन करें तो एक सामान्य अभिक्रिया के लिए बात करते हैं जिसमें अलग अलग आपके अभिकारक हैं, वो क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। अब यहाँ पर भाग ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये आपका A प्लस इक्वल्स टू क्या देखने को मिलेगा, या फिर तीर लगा के दें ये किस में बदल रहा है, उत्पाद में बदल रहा है। देखिए अभिकारक क्या है आपके अलग अलग हैं। अब इसके लिए आपका अभिक्रिया का वेग, तो इस समीकरण के लिए अभिक्रिया वेग, तो वेग क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे dx/dt समानुपाती लिखें या फिर सीधा लिख के लिख सकते हैं, तो पहले समानुपाती लिख के लिखते हैं। ये लिख दिया।
ये आपके सामान्यतः क्या आती हैं, इसमें जो सांद्रता आपके परिवर्तन है, मतलब अलग अलग सांद्रताएं जो आपके एक से अधिक यहाँ पर भाग ले रही हैं उनके लिए। अब इसको और लिखें तो अपन क्या करें, dx अपॉन dt है, इसको अपन क्या लिख दें, समानुपाती a b और ये आपका सांद्रता हो जाता है c। तीन तरह की सांद्रताएं यहाँ पर आपके प्राप्त हो जाती हैं। अगर यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक हटाते हैं तब इसमें अपन क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt इक्वल्स टू k a b c। मतलब यहाँ पर तीन तरह की सांद्रताएं हैं वो यहाँ पर अगर भाग लेती हैं। ये आ जाता है आपका समीकरण नंबर 2। अब यहाँ अगर बात की जाए सारी जो है वो किसके बराबर है, अभिक्रिया वेग के बराबर है। क्या देखने को मिल रहा है, अभिक्रिया वेग को। अब यहाँ पर इस स्थिति की अगर बात करें, अगर इसमें अपन कह दें कि भाई यहाँ पर ये जो आपके सांद्रताएं ले रही हैं, अगर तीनों की सांद्रताएं क्या हो, एक हो, अपन ने क्या लिख दिया, A B C C। ये सांद्रताएं क्या हो, अगर एक हो तो आपका जो विशिष्ट अभिक्रिया वेग है, किसकी बात करें, विशिष्ट अभिक्रिया वेग K, तो सामान्यतः K का मान है वो अभिक्रिया वेग के बराबर हो जाता है। K का मान या जो अभिक्रिया का वेग है किसके बराबर हो गया, विशिष्ट अभिक्रिया वेग के बराबर होगा। ठीक है, ये K का मान अभिक्रिया के वेग के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर अपन विशिष्ट अभिक्रिया वेग के लिए एक समीकरण आपके भाषा दे सकते हैं, या इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं कि अभिक्रिया में उस वेग के बराबर अपन जो है अभिक्रिया का वेग कहेंगे जिसके लिए जो अभिकारक की सांद्रता है सामान्यतः क्या होती है, इकाई होती हैं। किस क्या होती हैं भाई, इकाई होती हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग की अगर परिभाषा पूछे तो अपन क्या कहेंगे, अभिक्रिया का उस वेग के बराबर अपन है जो आपके वेग कहेंगे जिसके लिए अपन क्या कहेंगे, अभिकारक की या कह दें प्रत्येक अभिकारक की जो सांद्रता है वो क्या हो, आपके इकाई हो। तो यहाँ पर आपके समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 प्राप्त होती है। अब यहाँ पर देखिए ये जो समीकरण है ये सामान्यतः वेग नियम या वेग व्यंजक के नाम से जाने जाते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा अपन ने लिखा था dx अपॉन dt इक्वल्स टू KCA, ये लिखा था भाई, यही तो चीज़ लिखी थी। तो ये आपके समीकरण इस तरह से लिख दें। तो समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 ये दोनों ही क्या है, वेग व्यंजक कह दें या वेग नियम है, इसको निरूपित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस चीज़ को समझने के लिए अपन है एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भी किसी अभिक्रिया के लिए आपके अभिक्रिया वेग किस तरह से लिखेंगे और उसके लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग हैं, इन दोनों में संबंध दिखाएंगे। तो यहाँ पर सुनना है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है आपके H2 व I2B के जो अभिक्रियाएं हैं ये दी गई हैं। तो इनके लिए अपन इसको निम्न प्रकार क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए इसका प्रदर्शन किस तरह से होगा। तो भाई H2 प्लस I2 अभिक्रिया हुई, क्या बन गया आपका 2HI बन गया। तो इसके लिए बात करें, अतः अभिक्रिया वेग, तो अभिक्रिया वेग क्या लिख देंगे, K आपके माइनस dH2 अपॉन dt समानुपाती क्या हो जाता है, तो दोनों की सांद्रता है, ये हो गया। समानुपाती स्थिरांक हटा दिया, ये हो गया। भाई अपन ने क्या लिख दिया, ये वैल्यू लिख दिया।
ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर 2, मतलब दोनों की सांद्रताएं ये इस तरह से होगी। अब यहाँ पर क्या बताएं कि K एक अभिक्रिया का वेग नियतांक है। K क्या है? अभिक्रिया का यहाँ पर वेग नियतांक है। और यदि अपन समीकरण नंबर 3 है उसमें इन दोनों की जो सांद्रताएं हैं, क्या मान ले, 1 मोल प्रति लीटर मान ले। तो अपन ने क्या मान लिया, इन दोनों की सांद्रताएं 1 मोल प्रति लीटर है। अगर अपन माप लेते हैं तो यहाँ पर जो आपके ये जो वैल्यू आती है, यानी अभिक्रिया का वेग, ये इक्वल्स टू क्या हो जाता है, K हो जाता है। K आपका यहाँ पर किसको बताएगा, जो इक्वल्स टू K आया है ये आपके विशिष्ट अभिक्रिया वेग है, उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यहाँ पर अगर बात करें तो विशिष्ट अभिक्रिया वेग है, ये इसी के नाम से जाना जाता है, इसको वेग नियतांक के नाम से जाना जाता है, इसको अपन वेग गुणांक कह सकते हैं। और विशिष्ट अभिक्रिया वेग जो आपके पहले ही बता दिया नाम है, वो अपन इससे लिखेंगे। तो इस अभिक्रिया के लिए इसका विशिष्ट अभिक्रिया वेग आपको इस तरह से प्रदर्शित करना होगा। कब? जब अपन ने 1 मोल प्रति लीटर माना। अगर यहाँ पर ये अलग अलग होता तब यहाँ पर ध्यान रखना है अलग अलग सांद्रताएं भी आती और उसके लिए वेग व्यंजक निकालना होता। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके वेग नियम और उससे रिलेटेड वेग व्यंजक। आई होप यू आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।